Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says identify the curve represented by the following equations: x square minus 4xy minus 2y square plus 10x plus 4y is equal to 0. So सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे. की कॉन्सेप्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ conic section, that is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, so if delta is equal to abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square. ठीक है, डेल्टा की ये वैल्यू होती है. इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 and h square is less than AB, then the equation represent a ellipse. If h square is greater than AB, then it represent a hyperbola, and if h square is equal to AB, then it represent a parabola. और एक और कंडीशन है कि if डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है, then the equation is of a circle. सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, 2h इज इक्वल टू माइनस 4, सो h की वैल्यू में मिलेगी माइनस 2, 2g इज इक्वल टू 10, तो g हमें मिल जाएगा 5, 2f इज इक्वल टू 4, सो f की वैल्यू मिलेगी 2 और c इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर. सो यहाँ पे a कितना है, a है 1, b है -2 और c है 0 प्लस 2. f कितना है हमारे पास, f है 2, g है 5, h है -2 माइनस a इंटू एफ स्क्वायर. सो a है 1, f है 2, सो 2 का स्क्वायर माइनस b है -2 इंटू जी स्क्वायर. सो जी है हमारे पास 5 का स्क्वायर और c की वैल्यू है हमारे पास 0. सो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी. सो फर्स्ट टर्म तो 0 ही होगी. सो ये हो जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. ओके, माइनस 40 माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 4 प्लस 25 2 ज़ा 50. So delta is equal to minus 44 plus 50. So 50 minus 44 is 6. तो delta is not equal to 0. So एक कंडीशन तो बता दी हमने. अभी हमें चेक करना है h स्क्वायर और ab की वैल्यू. सो h स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, h है हमारे पास -2, सो -2 का स्क्वायर, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ab, सो a कितना है यहाँ पे, a है हमारे पास 1, b है -2, सो 1 इंटू -2, so a into b is equal to -2. So as we can see that h square is greater than ab. Okay, so when h square is greater than ab, then the equation represent a hyperbola. So this is our answer. So we can write the curve represents a hyperbola. Okay, so this is our answer. Hope you understood it well. Best of luck.